और बहुत बड़ी बात, कई सारे सर्टिफिकेट्स डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, मार्कशीट डुप्लीकेट हो सकती है, डिग्री डुप्लीकेट हो सकती है। लेकिन आने वाले समय में जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और मुझे बोलने में और बताने में इस बात की खुशी हो रही है कि भारत के अंदर हमारी भारत की पहली लेयर वन ब्लॉकचेन, एमएसटी की पहली लेयर वन पब्लिक ब्लॉकचेन, जिसने इसकी शुरुआत बहुत अच्छी तरह से और बहुत बड़े पैमाने में कर दी है, कर चुकी है। आने वाले समय में जो डिग्रियां, कोर्स, ये जो यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हैं, मार्कशीट है, ये सारी की सारी ब्लॉकचेन पे शिफ्ट होने वाली है, और ब्लॉकचेन के माध्यम से ये चीजें मिलने वाली है, जिसको संभालने की हमें आवश्यकता नहीं है, जिसको फाइल में रख के कहीं लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। एक सिंगल क्लिक पे आपको ब्लॉकचेन पे ये चीजें मिलेगी, और वो इतनी अच्छी तरह से वहां पे रहने वाली है, जिसमें किसी तरह का नष्ट होना, परिवर्तित होना, बिगड़ना तो संभव है ही नहीं है। लेकिन जनरेशन टू जनरेशन, आपकी 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी बाद भी अगर वो कोई देखना चाहेगा, तो उसे वो चीजें ब्लॉकचेन पे देखना मिलेगी। ये छोटी बात नहीं है। मैंने ये, इसका जो यूज केस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूज केस का एक उपयोग बताया, अभी छोटा सा उपयोग बताया। आप सोचो, करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिनको डिग्रियां की, मार्कशीट की, और इवन अपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट से लेके, जन्म से लेके मृत्यु के प्रमाण पत्र, कई तरह के सर्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। अगर भारत देश की जो बस्ती है, इसमें से जो लाखों नहीं करोड़ों स्टूडेंट्स पर ईयर निकलते हैं, सिर्फ ये एक यूज केस भी इस पे आ रहा है और आ गया, तो आप सोच सकते हो कि इसका कितना बड़ा उपयोग होने वाला है। आने वाले समय में कोई इंडस्ट्री ऐसा नहीं रहेगा, कोई जगह ऐसी नहीं रहेगी कि जहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हो रहा हो। हेलो, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि ऐसा कोई क्षेत्र या ऐसा कोई बिजनेस नहीं बचेगा आने वाले समय में, जिस तरह से आज की तारीख में बिल्कुल छोटा गांव है ना, बिल्कुल छोटा गांव, वहां भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। भाग्य से ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर में मोबाइल नहीं हो। तो जिस तरह से इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बदला, जिस तरह से आज आपके घर में बैठ के, और मैं गुजरात के वडोदरा शहर से धनसुख महावर जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे देख भी पा रहे हैं, आप मुझे सुन भी पा रहे हैं, आप मुझे फील कर पा रहे हैं, इतनी अच्छी तरह से हमारा कम्युनिकेशन हो पा रहा है। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। ये टेक्नोलॉजी ने ही हमारे जीवन को इतना आसान बना दिया कि हजारों हजारों किलोमीटर दूर बैठ के भी लोग हमें इस तरह से देख पाते हैं और सुन पाते हैं। ये उपयोग छोटा नहीं है, ये उपयोग बहुत बड़ा है इंटरनेट टेक्नोलॉजी का। आपने अगर पास्ट का, आज से 25 साल 30 साल पहले का जमाना देखा होता, या जिन लोगों ने देखा है, वो इस बात को फील कर पाएंगे कि उनको कम्युनिकेशन करने के लिए, अपने नियर डियर को अपना मैसेज भेजने के लिए, उसका समाचार लेने के लिए या समाचार भेजने के लिए कितने कितने घंटे, घंटे की बात छोड़ दीजिए, कितने दिन और कई बार तो महीने लग जाते थे। वो टेक्नोलॉजी आज बदली, और विद इन सेकेंड्स हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आज मैं 8:01 पे आपके साथ ज्वाइन हुआ और तुरंत मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूं। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। यही चीजें होने वाली है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। ये तो है, हुई है, हो रही है, होके रहेगी। लेकिन आप इस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। आपके ऊपर इस चीज टेक्नोलॉजी का डिपेंड करेगा। अब यहां पे मेरे जो नियर डियर हैं, जिन लोगों ने भी आज का जूम का सेशन सुन रहे हैं, उनसे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। बात हम लोग, मैं माइक तो ऑन नहीं कर पाऊंगा अभी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा
विष्णु शंकर जी, अभी क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा नहीं हो रहा। क्वेश्चन आंसर आंसर जो होता है वो सुबह के मतलब हमारा अलग सेशन होता है, उसमें आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अपना जो हैंड रेज आपने इस वजह से अगर पूछा है तो आप हैंड रेज कर ली डाउन कर लीजिए। ओके, चलो। अभी भी जैसे मैंने बात करा कि बहुत कम लोग हैं जिनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज है। आज हमारे साथ अभी तक 271 272 लोग यहाँ पे इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि एमएसटी परिवार में आपने एंटर किया, या एमएसटी की वजह से आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जानने लगे या समझने लगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे आज के जो पार्टिसिपेंट है, उस पार्टिसिपेंट में मुझे, क्या आप ये बता सकते हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि इसके पहले, मतलब एमएसटी ज्वाइन किया आपने, परिवार के बारे में एमएसटी से के माध्यम से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पता चला, उसके पहले कितने लोग हैं हमारे बीच में जिन्हें एमएसटी के पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे वर्क करती है, और इससे हमारा फ्यूचर कैसे बन सकता है, और किसी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में वैलिडेटर क्या होता है, वैलिडेटर के रोल क्या होते हैं, और एज अ वैलिडेटर क्या बेनिफिट्स यहां से उसका ले पाते हैं, इसके बारे में जिन व्यक्तियों को एमएसटी के पहले पता था, वो लोग अपना हैंड रेस करिए प्लीज। मुझे जानना है, मुझे ये जिज्ञासा है कि कितने लोग हैं जो एमएसटी के पहले से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी रखते थे। और अगर आप हैंड रेस करते हैं तो हो सकता है मैं आपको बोलने का मौका दूं। अगर आप नॉलेज रखते हैं तो ये हैंड रेस करिएगा, और आप हैंड रेस करते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा लोगों को कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे वर्क करती है। हमारा हैंड रेस का जो ऑप्शन है वो खुला हुआ है। आप अगर एमएसटी से पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं तो हैंड रेस करिए। ओके, देखिए, आप खुद देख पा रहे हैं धर्म सिंह जी का, एक व्यक्ति का खाली हाथ ऊपर, हाथ हाथ वो हुआ है ना अभी तक, दो का हुआ। ठीक है, प्रणव विश्वास जी का और धर्म सिंह जी का। ओके, चलो, मेरा मकसद पूरा हुआ। अभी आप डाउन कर लीजिए हैंड आपके। मेरा मकसद पूरा हुआ। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एमएसटी के द्वारा, मास्टर स्ट्रोक एकेडमी के द्वारा जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इस अवेयरनेस प्रोग्राम में जो लोग शामिल हो रहे हैं उसमें से 99% लोगों को इसके पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बृहद उपयोग और इसका महत्व पता नहीं था। आज 277 में से शुरुआती दौर में सिर्फ 2 लोगों का हाथ खड़ा हुआ, एड्रेस किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 100 में से एक, मतलब 99% लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं है। और जब इसके बारे में उनके पास जानकारी नहीं है तो इसका एडवांटेज वो ले पाए, इसका तो सवाल ही नहीं होता। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे किसी नियर डियर के माध्यम से हमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला, और हमारे नियर और डियर के माध्यम से इस टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हमें पता चला है तो हम लोग यहाँ पे इसका फायदा उठा पा रहे हैं। ठीक है, और अगर पता नहीं चला होता तो क्या क्या हम इसका फायदा उठा पाते, इसका एडवांटेज ले पाते? नहीं, पॉसिबल नहीं था। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। अब मैंने एक चीज तो आप लोगों से जान ली, एक चीज तो आपसे जान ली कि आप लोगों ने अभी जो मैंने कहा था कि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नॉलेज है। अब हमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है।
आप लोग जो भी आज जूम पे हैं, आपके नियर डियर ने जिसने भी आपको जूम सेशन के लिए इनवाइट किया है, उनको धन्यवाद दीजिए, उनका थैंक्स करिए। और आने वाले समय में तो बहुत बड़ा थैंक्स आप करने वाले हैं, क्योंकि उनके माध्यम से अगर आप वैलिडेटर और फ्रैक्शन होल्डर बने हैं तो आप उनको जीवन भर धन्यवाद देने वाले हैं। क्यों देने वाले हैं? क्योंकि जो एडवांटेज आपको मिलने वाला है वो, नो डाउट इतना मैं जरूर कहूंगा कि उसकी समय सीमा तय नहीं है, उसकी समय सीमा तय नहीं है कितनी जल्दी और कितना बड़ा एडवांटेज मिलेगा। लेकिन ये नक्की है कि इतिहास गवाह है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जो भी वैलिडेटर हैं, मैं वैलिडेटर की बात कर रहा हूं, नोड होल्डर की बात कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूं। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रख के सुनिएगा। ये आरओआई प्लान नहीं है। एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भारत की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसका लेन देन भी शुद्ध भारतीय रुपीस में होता है, जिसके लेन देन को करने से पहले अपने आप की आइडेंटिटी प्रूव करनी होती है। आपको उसमें कुछ भी छोटा भी लेन देन करने के लिए सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी प्रूव करनी होती है। उसके बाद आप एक नंबर में बैंक के माध्यम से, ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से, बैंक के माध्यम से शुद्ध भारतीय रुपीस में यहां से आप इसके फ्रैक्शन होल्डर बन सकते हैं। और बदले में आपको जीएसटी वाली इनवॉइस आपको यहां से मिलती है। आज तक आपने देखा होगा कुछ लोग मैं बहुत जानकार हैं, लेकिन वो जानकारी रखते हैं ऐसे विषय की जो वास्तव में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और वैलिडेटर रिवॉर्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी होंगे हो। बहुत बड़ा अंतर है दोनों में, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप इस अंतर को समझ पाए और आप इस अंतर को समझा पाए तो आप आपके नियर डियर का भी भला यहां से कर सकते हैं। समझ पाए तो और समझा पाए तो आप अपने नियर डियर का यहां से भला कर सकते हैं। अगर आप नहीं समझ पाए और नहीं समझा पाए तो आपका भी, आपको जो एडवांटेज मिलना चाहिए उससे वंचित रह सकते हैं। और अगर आपने समझ लिया तो आप इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ले सकते हैं। क्योंकि जीवन में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्हें किसी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ्रैक्शन होल्डर, नोड होल्डर बनने का मौका मिला है। मैं आगे की बात इसलिए कर रहा हूं कि मॉर्निंग सेशन में हम लोग बिल्कुल बेसिक बात नहीं करते, लेकिन सिर्फ आगे का थोड़ा सा शेयरिंग हम लोग देते हैं। इसका महत्व क्या है? जो लोग अपना डिसीजन लेने में कंफ्यूज होते हैं, अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं, उनको क्लियरिटी देना हमारे सुबह का सेशन का मकसद होता है। हमारे सुबह के सेशन का जो मकसद होता है कि आपके कंफ्यूजन को, अगर किसी चीज को कंफ्यूजन है तो उसको क्लियरिटी देना। क्लियरिटी में मैं इतना ही कहूंगा कि आप इसे और किसी कंसेप्ट के साथ कंपेयर मत करिए। आप सर्च करिए, आप ढूंढिए, पता लगाइए कि पास्ट में आज तक वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है, उन लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जो वैलिडेटर है, उन वैलिडेटर को कितना बड़ा एडवांटेज मिला है, उन वैलिडेटर की लाइफस्टाइल क्या है, वो जब आप पता लगाएंगे ना तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आश्चर्यचकित ये इस वजह से रह जाएंगे कि वो कहां से कहां पहुंचे हैं, उन्होंने वैलिडेटर बन के उन्होंने क्या एडवांटेज लिया है। वो एडवांटेज हर व्यक्ति के नसीब में नहीं होता। अगर हमें पता भी चला होता उस ब्लॉक उसका वैलिडेटर बनने का, तो वो इतना बड़ा अमाउंट है, उधर अमाउंट पे करना होता था, या आज भी अमाउंट इतना बड़ा पे करना होता है कि एक सामान्य व्यक्ति सोच के भी, चाह के भी
उसमें वैलिडेटर नहीं बन पाता, इतना बड़ा है। ये तो एमएसटी है, ये मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट है। इस कंपनी के जो ऑनर को ऑनर हमारे जितने भी कर्ता धर्ता है, उन लोगों की सोच का नतीजा है, उन लोगों के विजन का नतीजा है, उनकी जो मतलब बोल सकते हैं कि उनकी जो सोच है वो सोच इस प्रकार की है, उनका जो विजन है वो विजन इस प्रकार का है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इसका फायदा उठा पाए। इसलिए इसके जो फुल नोड है उस फुल नोड को यहां पे फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया है, और यहां पे फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया है। इस वजह से एक सामान्य व्यक्ति भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। जो फुल नोड की कीमत आज की तारीख में, एक फुल नोड की कीमत 14 करोड़ रुपए है। आज की वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, पास्ट जाने दो, कल को अभी थोड़ी देर के लिए गुजर गया, जो चला गया उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आज हमारे हाथ में है उसके लिए तो कुछ कर सकते हैं। उस बात का पछतावा करने की आवश्यकता नहीं है कि काश मैंने पहले इसमें इन्वॉल्व हुआ होता तो ये मुझे इतने में मिलता, काश मैं पहले इन्वॉल्व हुआ होता तो मुझे ये एडवांटेज मिलता। वो मिलता, वो एडवांटेज गया, अभी भूल जाओ उसको। वर्तमान में भी जो व्यक्ति इसमें डिसीजन लेगा, इस समय भी जो व्यक्ति अपना डिसीजन लेके अपना निर्णय लेके इसमें आगे बढ़ेगा, वो व्यक्ति भी बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा एडवांटेज यहां से लेने वाला है। दोस्तों, हमें मौका मिला है, हर सामान्य व्यक्ति को यह मौका मिला है कि वो व्यक्ति इसका फायदा ले सकता है। बराबर, किसी भी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर होना या एमएसटी की भारत की इस पहली इसका नोड होल्डर यूनिट होल्डर बनना, मतलब इस ब्लॉकचेन का को ओनर बनना, मालिकी हक उनको मिलता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उन्हें उनका जो यहाँ पे जब वो अपने इसके वैलिडेटर फ्रैक्शन होल्डर बनते हैं, यूनिट होल्डर बनते हैं, नोड होल्डर बनते हैं, नोड होल्डर फ्रैक्शन होल्डर या सॉरी नोड होल्डर और यूनिट होल्डर या फ्रैक्शन होल्डर में इसलिए बार बार ये कह रहा हूं कि एक होता है फुल नोड, एक होता है फुल नोड जिसकी प्राइस अभी 14 करोड़ है। अगर उसके 70,000 टुकड़े कंपनी ने कर दिए हर सामान्य व्यक्ति को फायदा देने के लिए, तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, उसे हम यूनिट्स कहते हैं। आप मल्टीपल यूनिट्स में उसको उसका फायदा ले सकते हैं और आप इसका कॉर्नर बन सकते हैं। कॉर्नर बनने पे आपको कंपनी की इस ब्लॉकचेन के जो नेटिव कॉइन है वो रिवॉर्ड के रूप में रिवॉर्ड के रूप में आपको पर डे आते हैं, और ये आते रहेंगे जब तक पूरे इसके जितने भी कॉइन्स हैं वो जब तक मिंट नहीं होता, जब तक खलास नहीं होते तब तक वो आते रहेंगे, और ये खलास होंगे पूरे 20 साल में। अभी मात्र 6 महीने साल भर 1.5 साल हुआ है, और आपके पास 17 साल 17 साल 18 साल का समय बचा है। ये रिवॉर्ड आपको मिलते रहेंगे फ्रैक्शन होल्डर बनने के, ये रिवॉर्ड मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने का आपको चांस मिलता है। इस ब्लॉकचेन में आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जब कंपनी अपना वो निर्णय लेती है, उस वक्त आपको वोटिंग राइट्स मिलता है अगर आप चाहो तो। ये आपकी नेक्स्ट जनरेशन तक, आपके जनरेशन में जो उन्हें हैं उनको, आपके नोड होल्डर व्यक्ति को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अपने प्रोजेक्ट लाने में आपको फायदा देता है। नोड होल्डर बनना, यूनिट होल्डर बनना, ये बहुत बड़ी बात है, ये सामान्य बात नहीं है, जिसमें मात्र और मात्र एक बार का इन्वॉल्वमेंट आपको वर्षों तक बेनिफिट देता है, वर्षों तक बेनिफिट देता है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने डिसीजन नहीं लिया है, अभी तक आप आज भी नए हैं और अभी तक आपने डिसीजन नहीं लिया है, तो आप अभी डिसीजन लीजिए।
आपकी शक्ति के हिसाब से, आपकी शक्ति के हिसाब से। यहां पे कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। और नहीं कभी एमएसटी ने इसके एकेडमी के द्वारा ये इस बात पे जोर दिया है या इस बात को कहा है कि ये कहा है कि आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करिए। आप आपकी शक्ति के हिसाब से डिसीजन लेके या आप यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इन्वॉल्व होने का अमाउंट है मात्र और मात्र 3,500 से लेके 3500 लेके 3500 3600 के आसपास इसका अभी एक यूनिट की जो प्राइस आज आप 3,500 रुपए देख पा रहे हैं, ये प्राइस बढ़ के 20,000 प्लस जीएसटी तक जाने की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, संभावनाएं बताई जा रही है। आप विचार करिए कि जो चीज आप मात्र और मात्र अभी 3600 3500 3600 रुपए में परचेस कर पा रहे हैं, मतलब वैलिडेटर बन पा रहे हैं, यूनिट होल्डर बन पा रहे हैं, वही चीज के लिए आने वाले समय में अगर आपको आने वाले समय में अगर आपको उसी चीज का 3,500 की जगह 10,000 20,000 15,000 20,000 चुकाना पड़े, जीएसटी अलग है, 20,000 प्लस जीएसटी। अगर 18% जीएसटी गने तो लगभग लगभग 22,000 के आसपास वैल्यू बनेगी दोस्तों। हो सकता है उस टाइम पे आप हिम्मत ना करें या लोग सामान्य लोग जल्दी से उसमें हिम्मत ना कर पाए। आज मौका है, आज मौका है आपको फायदा उठाने का। आज मौका है आपके नियर और डियर को इसका फायदा मिले, उन तक ये फायदा पहुंचाने का और उन्हें ये बताने का, समझाने का और डिफरेंस बताने का आपके पास आज मौका है। क्योंकि किसी भी ब्लॉकचेन के जो नोड होते हैं वो नोड लिमिटेड नोड होते हैं, सीमित होते हैं। हेलो, इसके सीमित नोड है और वो है 21 नोड्स। इन 21 नोड में से शुरुआत जब हुई तो 3 नोड कंपनी ने ब्लॉकचेन को रन करने के लिए रखे थे। धीरे धीरे करके इसके नोड सेल होते गए और इसके 8 नोड सेल हो चुके हैं। 9वां नोड अभी चल रहा है। 9वां जो नोड चल रहा है उसमें आपको 9.14 एमएसटीसी कॉइन पर डे आपके अकाउंट में आ रहे हैं। अगर आपका एक यूनिट है, 10 यूनिट हुए तो 91.40 कॉइन आपके आएंगे और 100 यूनिट हुए तो 914 कॉइन आपके अकाउंट में पर डे आएंगे। डिपेंड करता है कि आप कितने यूनिट लेते हैं, आपकी शक्ति के हिसाब से। एक लेंगे तो एक के हिसाब से, 10 लेंगे तो 10 के हिसाब से, 50 लेंगे तो 50 के हिसाब से, 100 लेंगे तो 100 के हिसाब से, 1,000 लेंगे तो 1,000 के हिसाब से। मैं 1,000 का फिगर इसलिए बोल रहा हूं कि एमएसटी के जो वैलिडेटर्स है उसमें 1,000 1,100 1,200 1,500 फ्रैक्शन लेने वाले, एक साथ 1,400 1,500 फ्रैक्शन लेने वाले लोग हैं जिन्होंने फ्रैक्शन परचेज किए हैं। लेकिन वो उन्होंने अपनी शक्ति के हिसाब से किए, अपना इन्वेस्टिंग पावर के हिसाब से इसको किया। क्योंकि यहाँ पे एक बात हमें ध्यान रखना होता है और ये बात ध्यान रखना होता है कि इसमें कोई निश्चित समय मर्यादा नहीं होती और न ही यहाँ पे कंपनी आपको कोई फिक्स रिटर्न देने का कोई वायदा नहीं करती। फिक्स रिटर्न तो छोड़िए, आपका जो भी आप यहाँ पे वैलिडेटर बनने के लिए जो कुछ भी लगाते हैं वो आपको कभी भी वापस देने का वायदा नहीं करती। कंपनी आपको ये कहती है कि अगर आप यहाँ पे नोड वैलिडेटर बनते हैं और कंपनी ब्लॉकचेन पे होने वाले ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट जब आप करते हैं, आपके प्रूफ ऑफ स्टेक के माध्यम से जब आप ट्रांजेक्शन वैलिडेट करते हैं तो उसका जो मेहनताना जो बोल सकते हैं, मैं गुजराती शब्द मेरा आ रहा है थोड़ा सा, मेहनताना हिंदी में क्या बोलेंगे मुझे समझ ज्यादा ध्यान नहीं आ रहा है। उसका जो मेहनताना है वो मेहनताने के रूप में, उसके रिवॉर्ड के रूप में ट्रांजेक्शन को जब आप वैलिडेट करते हैं, उस वैलिडेट करने का जो कार्य आपके माध्यम से होता है, जो आप मतलब
को जो वहां पे रिवॉर्ड के रूप में जो नेटिव कॉइन मिलते हैं, उसको जो आप स्टेक करते हैं, स्टेकिंग के माध्यम से जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आप मिलता है, उसी को हम उसी के माध्यम से ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं, वो मिलता है। लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स रिटर्न का कि ये किसी आरओआई प्लान की तरह नहीं है। यहाँ पे किसी तरह की कॉइन की खरीद फरोख्त नहीं चल रही है वर्तमान समय में, इसकी कोई खरीद फरोख्त नहीं चल रही है। आप सिर्फ और सिर्फ इसके वैलिडेटर बन सकते हैं और वैलिडेटर का इसका फायदा उठा सकते हैं। आने वाले समय बताएगा कि ये चीजें कब तक चलने वाली है। मैंने चुके हैं, नौवां नोट चल रहा है, फायदा उठाने का मौका अभी है। ये सीमित समय के लिए है। और ये जो 21 नोड है, वो 21 नोड कितने दिन चलने वाले हैं, कितने दिन आप कितने दिन आप इसमें से परचेस कर पाओगे इसके यूनिट्स को, उसकी कोई समय मर्यादा नहीं है। सब इतना नक्की है कि जिस दिन ये, उस दिन आपको जीवन में एमएसटी के माध्यम से, एमएसटी की इस ब्लॉकचेन के नोड होल्डर, जिस तरह से आप कंपनी से इसके फ्रैक्शन परचेज कर पा रहे, ये मौका जीवन में दूसरी बार कभी भी नहीं मिलने वाला। हेलो, हेलो। जिस नोड पूरे हो जाएंगे, ये फायदा जीवन में आपको कभी भी नहीं मिलने वाला। एमएसटी के माध्यम से तो नहीं मिलने वाला। और ब्लॉकचेन की लाइफ क्या है, और ब्लॉकचेन की सीमाएं क्या है? अगर सबसे पहले मैं सीमा करूं तो इसकी विश्व का पे वो इस ब्लॉकचेन का फायदा ले सकता है। ये आज भारत तक सीमित है, हमारे देश तक सीमित है। इस वजह से हमें आज तक ये मौका मिलता आया है। जिस दिन ये ओपन हो जाएगा वर्ल्ड के लिए, उस दिन ये मौका कितने दिन हमारे हाथ में रहेगा, हम कुछ भी नहीं बता सकते। और मैं ये समझता हूं, जो जानकारियां सामने आ रही है, जो परिस्थितियां बन रही है, जिस तरह से एमएसटी ब्लॉकचेन अपने भविष्य के, आने वाले भविष्य में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने के लिए इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है, आने वाले समय में अगर किसी तरह की कुछ भी संभावनाएं बन रही हैं जिससे हमें कहीं ना कहीं किसी तरह से नुकसान पहुंच सकता है, उससे प्रोटेक्टेड ब्लॉकचेन बनाने का काम एमएसटी कर रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग का नाम आपने सुना होगा। उसकी कैलकुलेशन वो इतना फास्ट होता है, सेकेंड्स में वो लाखों की गिनती, करोड़ों की गिनती करके रख सकता है। वो हमारे लिए वर्तमान में जो जितनी भी ब्लॉकचेन चल रही है, उनके वो अगर है ना क्वांटम कंप्यूटर प्रूफ नहीं है, तो वो उनको भविष्य में किसी न किसी तरह का नुकसान होने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन एमएसटी इतनी सजग है, इतनी सतर्क है कि आज से ही भविष्य में आने वाली समस्याओं को हमको सामना नहीं करना पड़े, इसलिए ये जो ब्लॉकचेन बनाई जा रही है, वो इस तरह से बनाई जा रही है। हमसे ज्यादा और बहुत ज्यादा एमएसटी सोचती है, हमसे ज्यादा और बहुत ज्यादा एमएसटी प्लानिंग करके चल रही है। हमने क्या किया, हमने 2 4 5 यूनिट परचेस किए होंगे, 10 यूनिट परचेस किए होंगे, मान लेते हैं 1000 यूनिट किसी ने परचेस किए या 2000 यूनिट किसी ने परचेस किए, लेकिन आप के किसी भी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिजाइन कर
करने में कितना खर्च आता है? सबसे ज्यादा बड़ी पहल अगर किसी ने की है तो कंपनी ने की है। मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट कंपनी ने इस ब्लॉकचेन को बनाने में अपना जो योगदान दिया है, उस योगदान के सामने हमारा योगदान कुछ भी नहीं है। फिर भी हमें मौका दिया कि इसका शेयर होल्डर, इसका यूनिट होल्डर इसका इसका फायदा उठा सकते हैं। एडवांटेज है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, सीमित समय के लिए है ये मौका। इसके लिए मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि प्रॉपर डिसीजन लेना है और आपके नियर डियर को इसका एडवांटेज मिलता रहे। इस तरह से ठीक है। आप यहाँ पे फ्यूचर में जाके इसके एक्सचेंज के माध्यम से इसके जो नेटिव कॉइन है, वो नेटिव कॉइन जब जाएंगे तो नोट होल्डर में जो है, यूनिट होल्डर है, फ्रैक्शन होल्डर्स है, वो अगर अपने यूनिट्स को सेल करना चाहें, जब ये खलास हो जाएंगे, पूरे के पूरे खलास होने के बाद जब कंपनी परमिशन देता है, लेकिन उसकी जो प्राइस रहेगी वो आपके हिसाब से नहीं, कंपनी के हिसाब से नहीं, वो प्राइस उनके हिसाब से रहेगी। वो प्राइस वो खुद तय करेंगे कि वो कितने में आपको देना चाहते हैं। आप भी अगर ये मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, आप भी अगर ये चाहते हैं कि आज एक लिमिटेड प्राइस में मुझे मिल रहा है तो मुझे अपने कितने इसको होल्ड करना चाहिए, वो आप देख लीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी के बहकावे में आके, किसी के गलत कंफ्यूजन में, गलत उसके डिसीजन को, किसी के बहकावे में आके या किसी के द्वारा किए गए गलत वायदों के में बहकावे में आके आप अपना डिसीजन बिल्कुल मत लीजिएगा। किसी भी व्यक्ति को अगर आप बात करते हैं तो कंपनी की वर्तमान को ध्यान में रखते हुए लोगों से बात करिएगा। कोई भी फ्रॉड कमिटमेंट करता हुआ कोई व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है, जिसने फ्रॉड कमिटमेंट किया है लोगों से, वो व्यक्ति के ऊपर कंपनी की ओर से एक्शन हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ये कोई आरओआई प्लान नहीं है, ये शुद्ध एक टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में कंपनी ने अपनी पहल की है और उसमें हम अपना योगदान दे रहे हैं और उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, आज बहुत बात हुई आप लोगों के साथ, मुझे अच्छा लगा आप सभी से बात करके। और मैं यहाँ पे आपको चाहूंगा कि आप भी अपना जो नॉलेज है वो बढ़ाए। नॉलेज बढ़ाने के लिए कंपनी की जो वेबसाइट है, मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट कंपनी की जो वेबसाइट है mstblockchain.com, उधर आप जाके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं। इधर जाएंगे आप तो आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में उसका ज्ञान ले सकोगे, क्योंकि हो सकता है कई लोगों को लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो, इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम आती हो। आप गुजराती, हिंदी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ या पंजाबी भाषा में आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो वेबसाइट को आप अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं, अपना नॉलेज ले सकते हैं। पूरा का पूरा समुद्र वहां पे है, वो एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर आपके मन में किसी तरह का कंफ्यूजन है, आपका अगर कोई प्रश्न है, किसी वजह से कोई सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तो आपकी हाथ की उंगलियों पे कंपनी ने यहाँ पे आपके सॉल्यूशन रख दिया है। Budi.mst.com के माध्यम से जो एआई असिस्टेंट है, उस एआई असिस्टेंट में जाके आप को नहीं पता है तो थोड़ा सा सीख लीजिए, आपके सीनियर से जानकारी ले लीजिए, बराबर। वहां पे जाके आपके जो प्रश्न आप कर सकते हैं। एआई टेक्नोलॉजी आज इतनी आगे बढ़ चुकी है। कंपनी का जो budi.mst.com है, इसको पूरी तरह से एमएसटी के हिसाब से ट्रेंड किया गया है। एमएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप करते हैं तो वहां से आपको उसका पूरा पूरा नॉलेज मिलता है, और वहां भी आपको आपकी मातृभाषा में किए गए सवालों से आपकी मातृभाषा में ही जवाब मिलता है।
ये बहुत बड़ी बात है। आपको और अगर नॉलेज चाहिए, और मैं तो ये कहूंगा हर व्यक्ति को चाहिए, हर उस व्यक्ति को चाहिए जो एमएसटी से कनेक्टेड है, जिसने एमएसटी से अपना फ्री रजिस्ट्रेशन किया है, उस व्यक्ति को भी चाहिए, भले आज वो किसी वजह से यूनिट होल्डर नहीं बने हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी टीम के उन लोगों को एजुकेट करिए, उन लोगों को समझाइए कि एमएसटी ब्लॉकचेन एक अभी वर्तमान में क्या है उसको आप भूल जाइए, लेकिन किस गति से वो आगे बढ़ रही है, कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के सही हो रहे हैं, कितनी सारी पार्टनरशिप विश्व की प्रख्यात कंपनियों के साथ कंपनी की रोज हो रही है। हर दूसरे चौथे दूसरे दिन तीसरे दिन आपको कहीं ना कोई बहुत अच्छा अपडेट आपको मिलता है, और वो मिलता है कंपनी की सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से। जो अपडेट आपको मिलता है, लेटेस्ट अपडेट आप चाहते हैं, तो इसकी सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, आपकी टीम को सब्सक्राइब करिए, करवाइए, उससे फायदा उठाइए। तो नॉलेज लेने के बहुत सारे माध्यम आपके पास तो है ही है। आप वहां से एआई टेक्नोलॉजी से ले सकते हैं, वेबसाइट से ले सकते हैं, इसकी सोशल मीडिया चैनल से ले सकते हैं। सुबह 8 बजे का इस तरह का सेशन, और रात को 9 बजे का जो सेशन होता है, उस सेशन में हमारे जो कलीग्स हैं, जिस तरह से आज अभी मैं बात कर रहा हूं, वो मैंने एक नॉर्मल बात की आप लोगों से, लेकिन इसका डीप नॉलेज, टेक्नोलॉजी का डीप नॉलेज आपको दिया जाता है। क्वेश्चन आंसर सेशन भी पीरियडिकली यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं, जहां पे आपके सवाल के जवाब देते हैं। लेकिन आपका सबसे अच्छा और सरल तरीका है, आप एआई से अपने सवाल पूछ सकते हैं, और रात को 2 बजे पूछना हो, सुबह 6 बजे पूछना हो, क्योंकि वहां पे ये हिचकिचाने की और इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती कि अभी रात का इतना बजा है, मैं कैसे है न सीनियर को कॉल करूं, मैं किससे पूछूं। आप जाइए, ऑनलाइन होइए, और वहां से आपके सवाल पूछिए। इसकी सोशल मीडिया चैनल्स को हैंडल वो करिए, और सुबह और शाम के सेशन अटेंड करिए। आपका नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ेगा तो आपको फायदा मिलेगा, और वो फायदे का आप एडवांटेज उठा सकते हैं। आपने मुझे ध्यान से सुना, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लोगों ने आपका कीमती समय दिया। अंत में मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से, आप लोग जो हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, उससे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। और क्वेश्चन ये है कि चैट आपके लिए मैंने आप यहाँ से ओपन कर दिया गया है। जिस 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 किसी व्यक्ति के पास, हमारे जो पार्टिसिपेंट है, जिस किसी व्यक्ति के पास 10 या 10 से ज्यादा फ्रैक्शन है, वो अपना यहाँ पे यस लिख सकते हैं, या 10 लिखिए, 10 चेक बॉक्स में। 10 या 10 से ज्यादा फ्रैक्शन जिसके पास है, अरे वाह, ओके, 3 पार्टनर, अरे वाह, गुड। जो हमारे हैंड रेस कर रहे हैं उसके अंदर से राजपूत जी हैं, मन्ना जी हैं, गजेंद्र सिंह जी हैं, वेरी गुड, गजेंद्र कुमार जी, वेरी गुड, मुंशी पावर जी, वेरी गुड, अरे वाह, अरे वाह, गुड, प्रणव जी, विष्णु जी, ओके, संतोष जी, भूपत राणा जी, राजेंद्र कुमार जी, अरे वाह, कुशाल जी, सोनू कुमार जी, सीपी मित्रा जी, अरे वाह, विमल, अरे दिनेश, अरे क्या बात है, ग्रेट 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 ग्रेट, विनोद पटेल जी, वेरी गुड, हाँ, शिव कुमार नायर जी, नायक जी, अरे वाह। देखिए, आप देख पा रहे हैं ना, आप खुद ही देखिए कि 10 और 10 से ज्यादा फ्रैक्शन ऑर्डर, किरण जी, कितने सारे लोग हैं आसाम से, धर्म सिंह जी, एडवोकेट बनवार जी, है ना, जयपाल जी, ओके, शाह जी, अमित जी, गॉर्डन, ओके, गुड गुड, अमित कुमार जी, वेरी गुड। राज सर, देख पा रहे हैं हमारे कितने सारे पार्टिसिपेंट हैं, जो लोगों के पास ऑलरेडी 10-10 फ्रैक्शन और उससे ज्यादा है, उससे लोगों की कितनी बड़ी संख्या है। और खुशी की बात यह है कि ऑलरेडी वो 10-10 फ्रैक्शन होल्ड करते हैं, उसके बाद भी मीटिंग के अंदर, इस जूम सेशन के अंदर, शुरुआत से लेके अंत तक अभी तक हमारे बीच में बने हुए हैं। ये बताता है कि आपके अंदर एक आग है, आपके अंदर एक तमन्ना है, आपके अंदर इच्छा शक्ति है आगे बढ़ने की। 10 फ्रैक्शन होल्ड करने के बावजूद भी आपने आज पूरे सेशन को सुना,
ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। आप जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आप जो सफलता चाह रहे हैं, बराबर सतपाल जी, बहुत सारे लोग हैं, मैं सॉरी सभी का नाम तो अभी नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। मुझे खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा कि 10-10 फ्रैक्शन होने के बाद, इतने सारे लोगों के पास 10-10 फ्रैक्शन होने के बाद भी अभी तक आप मीटिंग में बने हुए हैं, इसका फायदा आप उठा पा रहे हैं। ये छोटी माटी बात नहीं होती, एक बड़ी बात होती है। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। भविष्य में आप सारे के सारे जो है, अरे 46-45 लोगों ने हैंड रेज किया, आप ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा परसेंटेज है जो 10 से ज्यादा लोगों को 10 से ज्यादा फ्रैक्शन होल्ड करते हैं। हो सकता है उनके पास 25 हो, 50 हो, 100 हो, 150 हो, 200 हो, 500 हो, लेकिन 10 से ज्यादा फ्रैक्शन होल्डर्स हैं। आप अगर कोशिश करिए कि आप जितना मैक्सिमम कर सकते हैं अपनी शक्ति के हिसाब से करिए। आपके आने वाले भविष्य की शुभकामनाओं के लिए शुभकामना देते हुए आज का सेशन में यहीं विराम देता हूं। आने वाले सेशन में हम लोग मिलेंगे। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया धनसुख जी। बहुत ही बेहतर प्रदर्शन और आपकी एनर्जी, इससे 100 में से 100% मिलने ही थे। दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग जानना चाहते हैं कि वैलिडेटर प्रोग्राम में आके वैलिडेटर बनकर हम लोगों ने जिस तरीके से अपना योगदान वैलिडेशन की धड़कन को बढ़ाकर दिया है, इसका अंत स्वरूप जो होगा वह होगा ट्रेड, बाय होगा, सेल होगा। और इस एपिसोड को लेकर अंतिम 5 मिनट के लिए मैंने आपको कहा था कि हम आकर आपको जिज्ञासा के तौर पर बताना चाहेंगे कि ट्रेड कैसे होता है। समय का अभाव यहाँ पर है और 1 मिनट बचा है शेष, और उस 1 मिनट शेष में आप सभी लोगों को मैं आपका जूम जॉकी धन्यवाद ही दे पाऊंगा। और साथ ही साथ हमारे साथ एनर्जी का सबसे बड़ा बंडल मतलब कि धनसुख लाल महावर जी, इनकी स्माइल और इनकी खुशी यहाँ पर जाहिर होती है। और दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्थल होगा बस्ती। आप सभी लोगों को एमएसटी शुभकामनाएं देता है। और बस्ती में आज हम सबके लाडले एचओडी अभिजीत यादव सर मौजूद है। आप सभी लोगों को ऑफलाइन पर यह सेशन देखने का सुवर्ण अवसर मिला है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। आज के जूम सेशन पर आप जिस तरीके से हैंड करके धनसुखलाल महावर जी के साथ सहयोग कर रहे थे, यह प्रशंसनीय है। पुनः मुलाकात होगी संध्या, सांझ, रात 9 बजे। और तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।